अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद रिजवान हमीद है और मैं बायर पाकिस्तान में मार्केट डेवलपमेंट एग्रोनॉमिस्ट के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। तो नाजरीन, आज हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हैं बायर पाकिस्तान की तरफ से बायर भरपूर कपास प्रोग्राम की एक ताज़ा नशिस्त को लेकर। मेरे साथ मौजूद मेहमान मोहम्मद अखलाक साहब और सईदुर रहमान साहब, जिनका ताल्लुक़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बायर पाकिस्तान से है, मौजूद हैं। हम इनसे सीखेंगे कि कपास के कौन कौन से मसाइल आते हैं और उन्हें हल करके हम अच्छी पैदावार किस तरह से ले सकते हैं। अखलाक साहब, जैसा कि हमने बात कर रहे हैं कि 40 दिन या उसके बाद जो मसाइल आते हैं, तो क्या जब क्रॉप 40 दिन की होती है सिर्फ माइट्स ही जो जुएँ हैं वही अहम मसला है या उसके अलावा कोई और कीड़े भी आ सकते हैं? रिजवान, जो कपास के रस चूसने वालों का ग्रुप है उसके अंदर अगर हम देखें तो हमने बात की है माइट्स की, थ्रिप्स की बात की है। इसके अलावा एफिड है, सुस्तेला है, जेसड है जिसको सबस्तेला कहते हैं, और फिर वाइट फ्लाई है। तो ये 5 जो नुकसानदेह कीड़े हैं ना, जिसको जो भी मुनासिब मौजू हालात मिलेंगे तो ये एक दूसरे को ओवरलैप भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि एक टाइम में एक ही पेस्ट होगा, बल्कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस वक्त हम स्काउटिंग कर रहे होंगे हम देखेंगे कि कौन से नुकसानदेह कीड़े हैं जो अपनी मुआशी नुकसान की हद को पहुँच सकते हैं, ताकि हम बर वक्त और मुनासिब स्प्रे डिसीजन जो है ना वो ले पाएँ। तो सही साहब, जो एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इमर्ज हुआ पिछले साल, बहुत ज़्यादा मसला रहा, सफ़ेद मक्खी। तो ये सफ़ेद मक्खी क्या है, इस पे थोड़ा, और इसके डैमेज क्या है, इसकी थोड़ा रोशनी डालें कि ये किस तरह हमारा स्टीप डिक्लाइन का सबब बनी है पाकिस्तान में कॉटन का। ये बहुत अहम क्वेश्चन है। अगर हम देखें तो इस टाइम पे और पिछले कुछ सालों से लेके जो कॉटन के ऊपर सबसे बड़ा मसला जो पेस्ट का प्रॉब्लम है, वाइट फ्लाई जो है ना टॉप के ऊपर है। वाइट फ्लाई जैसे आपको पता है कि ये स्लोली बिल्ड हो रही थी, और हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं अपने स्प्रे प्रोग्राम में, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट के ग्रुप के अगेंस्ट इसमें क़ुव्वत मुदाफ़त भी आ चुकी है, जिसकी वजह से इसकी और ज़्यादा प्रोडक्शन और बढ़ोतरी जो है वो ज़्यादा हो रही है साल ब साल गुजरने के बाद। वाइट फ्लाई जो है उसके जो लाइफ साइकिल को समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें इसके बच्चे जो निम्फ होते हैं और बालिग दोनों फसल के ऊपर अटैक करते हैं। जो इसका लाइफ साइकिल है उसको अगर आप देखें तो निम्फल जो स्टेज है बच्चों वाली वो ज़्यादा देर तक रहती है, और बालिग जो है एंड पे आते हैं। अगर मौसम जो साजगार होता है उसमें जो बालिग वाइट फ्लाई है वो तकरीबन कोई 3-4 दिनों तक रहेगी। तो उसका काम ये होता है कि डैमेज करती है, बालिग भी रस चूसती है, उसके साथ जो आगे एगलिंग होती है, और उसके बाद निम्फ डेवलप होते हैं और निम्फ ज़्यादा लंबे अरसे तक जाते हैं। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके सद्देबाब और कंट्रोल के लिए कि हम इसके लाइफ साइकिल को ब्रेक करें और निम्फ के ऊपर अटैक करें। तो स्टार्ट से ही कॉलोनी बनने से पहले इसको डैमेज कर लें। अगर एक दफ़ा कॉलोनी बन गई, इसने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया, तो फिर इसका कंट्रोल काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो अखलाक साहब, जो कहा जाता है कि सफ़ेद मक्खी बीमारियों के फैलाव का सबब भी बनती है कपास की फसल में, वो किस तरह से बीमारियों के फैलाव का सबब बनती है? ये सफ़ेद मक्खी जो है वो इसको ख़तरनाक तरीन रस चूसने वाला कीड़ा कहते ही इसी वजह से हैं। एक तो इसका डायरेक्ट फीडिंग डैमेज होता है जो रस चूस के तो पौधे को खुराक से महरूम कर देती है। दूसरा ये है कि इसका जो इनडायरेक्ट नुकसान है वो ये है कि जो पत्ता मरोड़ वायरस है कपास का, उसको ये फैलाने का बायस है। एक जो मुतासरा पौधा है वहाँ से वायरस जो है वो कैरी करेगा और सेहतमंद पौधे के अंदर जाके तो डाल देगा। इस तरह आपकी पूरी की पूरी फसल जो है ना वो वायरस ज़्यादा होने का अंदेशा होता है। और स्प्रे प्रोग्राम के अलावा इस मरहले पे एक अहम नुक्ते की तरफ मैं जो है ना वो बताना चाहूँगा उसको, कि जिस वक्त ये सारी चीज़ें जो है ना वो पौधे के ऊपर आ जाती हैं, वाइट फ्लाई का अटैक भी हो जाता है, वायरस भी आ जाता है, नॉर्मली ज़िम्मेदार क्या करता है कि वो नाइट्रोजन खाद की तरफ जो है ना वो ज़्यादा ज़ोर डालना शुरू हो जाता है। नाइट्रोजन के ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से क्या होता है कि पौधा जो है वो नर्म नाज़ुक होता है और वो ज़्यादा जो रस चूसने वाले कीड़े हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं। लिहाजा हमारी सिफारिश यही है कि एक मतवाज़न खादों का इस्तेमाल। तो सही साहब, जैसा अखलाक साहब ने भी बताया कि बीमारियां का फैलाव का सबब भी है, और सफ़ेद मक्खी जो है वो वैसे ही क्रॉप को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती, तो इसके कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा सकता है? सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने का जो सुनहरी उसूल है वो ये है कि हम इसको एक तो स्टार्ट से कंट्रोल करें, इससे पहले कि कॉलोनीज़ वगैरह इसकी बिल्ड हो जाएं। तो इसको शुरू से जैसे ही ETL के ऊपर आती है वाइट फ्लाई, तो उसी जगह पे फार्मर को स्प्रे करने की ज़रूरत होती है। बायर क्रॉप साइंस ने
हमने पाकिस्तान में और बाहर पाकिस्तान से भी साल साल तहकीक के बाद हमने दुनिया का जो बेस्ट प्रोडक्ट है वाइट फ्लाई में मुतारफ़ करवाया है मोवेंटो, जिसको आप सब लोग जानते हैं। मोवेंटो जो है वो बेस्ट प्रोडक्ट है वाइट फ्लाई मैनेजमेंट के लिए। ये वाहिद प्रोडक्ट है जो दो तरफ़ा सराहियत पज़ीर है, इसकी टू वे सिस्टमिसिटी है। अभी तक मार्केट में इस टाइप का कोई प्रोडक्ट नहीं है जो दो तरफ़ा सराहियत पज़ीर हो। इसका फ़ायदा क्या है दो तरफ़ा सराहियत पज़ीरी का, क्योंकि वाइट फ्लाई जैसे हमने पहले भी बात की पिछली नशिस्त में भी कि वाइट फ्लाई पौधे के नीचे वाले हिस्से पे ज़्यादा अटैक करते हैं, निम्फ इसके बच्चे, और बच्चे जो हैं वो पत्ते की निचली सतह के ऊपर होते हैं। कोई ऐसा प्रोडक्ट जो सही ट्रू सिस्टमिक हो दोनों तरीक़ों से, उसकी मूवमेंट ऊपर भी हो नीचे भी हो, उस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए जो कि मोवेंटो है। ये वाहिद प्रोडक्ट है जो वहाँ पे जाके भी निम्फ को मारता है जहाँ पे और प्रोडक्ट नहीं पहुँच पाते।